नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एडुअब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। पार्ट ए की जो हमारी एक अच्छी रणनीति है उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। विस्तृत सिलेबस को लेकर जो भी जानकारी थी वो सारी जानकारी आप तक पहुंच चुकी है। तो अभी इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे पार्ट बी के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल के अंदर देख पा रहे हैं कि सिर्फ इतना पढ़ लो और नौकरी आराम से मिल जाएगी, और बिल्कुल मिल जाएगी। देखिए, इन चीजों को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। 45 नंबर का आपका पार्ट बी रहने वाला है। 45 मार्क्स, 45 मार्क्स बेटा बिल्कुल भी कम नहीं है। हम पार्ट बी के बारे में देखने से पहले थोड़ा सा पार्ट ए के बारे में और जानते हैं। चीजों को एकदम ग्राउंड लेवल से व्यवहारिक रूप से देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट ए जो है, भाग ए जो है, इसमें जो जीके आने वाला है वो राजस्थान से आने वाला है। राजस्थान जीके। अब आप सब तैयारी करते हो, आप सभी को पता भी है, आप सभी इस चीज को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा पोर्शन ज्यादा बढ़िया है जीके का, तो आप बोलोगे राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके वाला पोर्शन जो है लगभग सभी विद्यार्थियों का सेम सा रहता है। कुछ विद्यार्थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ बिलो लेवल भी इसमें देखे जाते हैं। अब बात करेंगे अपन पार्ट बी की, क्योंकि ये तो लगभग बच्चों का ऐसे मानो समान सा ही रहता है। कोई बच्चा थोड़ी इस पे ज्यादा मेहनत कर लेता है तो उसके 2-5 सवाल ज्यादा सही हो जाते हैं, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ता उसके सवाल कम सही होते हैं। तो मेरिट हमारी बनाएगा भाई पार्ट बी, क्योंकि ये चीज सबके लिए नहीं है। इसमें टॉपिक आप देख सकते हैं, इसमें कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे पार्ट ए के अंदर। जैसे इसमें भूगोल का टॉपिक दिया गया है। अब आप जब राजस्थान भूगोल पढ़ते हो तब इसमें 2-3 टॉपिक आप भूगोल के अंदर भी पढ़ते हो। एक तो भाई पशुओं की नस्लें, पशुओं की नस्लें पढ़ते हो। 4-5 पशुओं की, अपने भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की, इनकी नस्लें पढ़ते हैं अपन। एक तो पशुओं की नस्लें देखते हैं अपन, और उसके साथ साथ में पशु गणना के जो आंकड़े हैं वो भी हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लेते हैं। तो ये जो 2 टॉपिक हैं ये तो चलो आपके यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। बाकी ये सारी की सारी चीजें आप सभी के लिए एकदम नहीं है। जैसे इसके अंदर कुछ टॉपिक दिए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बंधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, तो इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक हैं। अंडों की उपलब्धता है, पशुओं के चमड़े तथा हड्डियों का कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह की ये चीजें हैं पार्ट बी के अंदर। अब इन्हें हमें किस तरह से तैयार करना है ये डिस्कशन अपन करेंगे। पार्ट बी जो कंप्लीटली रहेगा किसके ऊपर आधारित रहेगा भाई? पशुओं पर आधारित रहेगा कंप्लीटली। पशुओं के बारे में सारी जानकारी हमें यहां से पढ़नी है। अब अगर आप इसमें से शुरू से पहले टॉपिक से उठा के चलेंगे, मे बी फर्स्ट टॉपिक जो उसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, तो प्लीज जिस टॉपिक के अंदर आपका इंटरेस्ट ना हो उस टॉपिक को आप मत पढ़ना, उससे शुरुआत मत करना। उस टॉपिक को अपन एंड में पढ़ेंगे, शुरुआत उससे बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो जिस टॉपिक में आपको मजा आ रहा हो, इंटरेस्टेड जो टॉपिक आपको लगे, जैसे पशुओं की चमड़ा जो है, पशुओं की हड्डियां जो हैं, तो इनका क्या उपयोग होता होगा, एक तरह से बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि क्या बनता होगा इनसे, हड्डियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता होगा, थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। तो जब आप ये जानकारी जुटाते हो और फिर जब क्वेश्चन आते हैं तब आपको यूं लगता है कि हाँ क्वेश्चन बहुत ईजी है। वो क्वेश्चन आपको ईजी इसीलिए लगता है क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को ग्राउंड लेवल पे तैयार किया है, चीजें सोची हैं आपने, उन चीजों को जानने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई है। तो इस तरह से हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है पार्ट बी की। अगर आप रट्टा मारने बैठ जाएंगे पार्ट बी का तो आपके लिए चीजें असंभव जैसी सी हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज आप रट्टा नहीं मार सकते। इतने सारे पशु दे रखे हैं, उनकी इतनी सारी नस्लें हो जाएंगी, फिर उनके सींग हैं, उनके खुर हैं, क्या क्या चीजें कैसे कैसे याद करोगे, पशुओं के रोग हैं। तो चीजें रट्टा मारने से आपको याद नहीं होंगी। चीजों को अपने दैनिक जीवन में उतारो, चीजों को धीरे 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 पढ़ना स्टार्ट करो। और अभी से आपको ये चीजें स्टार्ट करनी होंगी। लगभग 3-4 महीने आपके एग्जाम के, दिसंबर के अंदर ही तो आपका एग्जाम प्रस्तावित है भाई। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट बी, तो सबसे पहले आप वही टॉपिक पढ़ें, जैसे पशुओं की नस्लें, उसके बाद पशु गणना के जो नवीनतम आंकड़े हैं उन्हें भी देखें, और जो पुराने आंकड़े हैं उनसे कंपेयर करके भी इनको जरूर देखें। पहले आप ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में आप सिलेबस देख लेना। जो टॉपिक आपको ऐसा लगे कि हाँ इसके बारे में मुझे जानना चाहिए जानना चाहिए, लगभग 30 से 35 टॉपिक है भाई, है ना, 35 के आसपास टॉपिक है पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी में 35 के आसपास टॉपिक है। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये आपके कवर हो जाएंगे आराम से। समय अपने पास कितना है भाई?
3 से 4 महीने का समय है अपने पास में। मतलब अपन मान के चलें तो मिनिमम मान के चलें अपन, जैसे 90 दिन है हमारे पास में। टॉपिक कितने हैं हमारे पास में? 35। 90 दिन है, 35 टॉपिक है। लगभग आप कम से कम आप 2 या 3 बार आप इनको रिवाइज कर सकते हैं अगर आप डेली का एक टॉपिक पढ़ते हैं तो। डेली का, और इतने बड़े बड़े टॉपिक नहीं, आप डेली का एक टॉपिक पढ़ सकते हो। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 2 टॉपिक भी आप एक दिन में कर सकते हो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि एक टॉपिक को करने में आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। तो बात तो वहीं बराबर रह जाती है, एवरेज लेके चलें अगर अपन, तो एक टॉपिक को आप एक दिन के अंदर आराम से कवर कर सकते हैं। तो मेरी बताई हुई इन चीजों का सभी ध्यान रखेंगे, किस तरह से हमें पार्ट बी की तैयारी करनी है। हिमालय एजू हब ने आपके लिए पार्ट बी को पढ़ने का रास्ता बहुत ही आसान कर दिया है। पार्ट बी के लिए आपकी एक अलग से टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा डिजाइन की गई है। आप हमारी ऐप डाउनलोड करके आप उस टेस्ट सीरीज को अभी तुरंत एक्सेस कर सकते हो। हमारी ऐप का नाम है हिमालय एजू हब, जो प्ले स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है, उसके साथ में iOS स्टोर पे भी वह अवेलेबल है। जो ऐप स्टोर होता है उसके ऊपर भी है ऐप हमारी अवेलेबल है। तो ऐप को आप डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप पशु परिचर वाले कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो पार्ट बी की आप अलग से टेस्ट सीरीज जो है वो टेस्ट आप दे सकते हो, पार्ट बी की टेस्ट सीरीज। और पार्ट बी का जो पशुओं वाला जितना भी सिलेबस है उसके सारे वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे, फ्री नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, और बहुत ही शानदार टू द पॉइंट चीजें। ऐसे नहीं कि मोटे मोटे ग्रंथ आपको दे देंगे कि हाँ अब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं। टू द पॉइंट चीजें हैं। प्रदेश की सबसे अच्छी फैकल्टी ने वो चीजें डिजाइन की हुई हैं, तो आप वही चीजें जरूर पढ़ेंगे। पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लेना और उन पीडीएफ से पढ़ लेना। साथ साथ में वीडियो लेक्चर है, वो वीडियोज भी आप अच्छे से सुनते जाना, आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो, टॉपिक कंप्लीट होते ही आप उस टॉपिक के टेस्ट दे देना। तो ऐप तुरंत डाउनलोड कर लो। पार्ट ए की टेस्ट सीरीज भी है वहां पे, पार्ट ए की भी आप ज्वाइन कर लेना। साथ साथ में पार्ट ए वाले टेस्ट भी देना और पार्ट बी वाले टेस्ट भी आपको देने हैं। तो तुरंत डाउनलोड कर लें, अभी के अभी डाउनलोड कर लें हिमालय एजू हब का ऐप। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।